Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो सभी जो हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। एंड जिन स्टूडेंट्स को नोट्स प्राप्त करने हैं या फिर हमारे जो 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज जो हम लेके आए हैं उसे अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको मिल सके। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र भी कहा जाता है। वो मिस्र जो फेमस है अपने पिरामिड्स के लिए। गिजा के जो पिरामिड्स हैं वो पूरी दुनिया के जो 8 अजूबे हैं उनमें शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8वां अजूबा कौन सा है, तो आपको बता दूं संघाई कॉरपोरेशन ने हमारे भारत के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की जो मूर्ति है, गुजरात में नर्मदा सरोवर जो बांध है उसके किनारे बनी हुई है, उस मूर्ति को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया है। क्योंकि उसने जो विजिटर्स जितने आते हैं, क्योंकि अजूबा होता है विजिटर्स के नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं, तो उसके नंबर के बेस पे स्टैचू ऑफ यूनिटी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ दिया। इस वजह से स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो उन्हीं 8 अजूबों में से एक है गिजा के पिरामिड्स, जो कहाँ है, मिस्र में है। तो गाइस आइए हम बात करते हैं मिस्र के कुछ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर। तो जो इसका ऑफिशियल नेम है, सबसे पहली बात तो ये आप पता कर लीजिए कि ये जो कंट्री है ये अरब कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट इसका नाम है। और इसका जो नेशनल एंथम है वो है बिलाडे बिलाडे बिलाडे, ठीक है। इसका जो करेंसी है वो क्या, इजिप्टियन पाउंड है। एंड इंडिपेंडेंस डे की अगर हम बात करें तो इसके 28 फरवरी 1922 को ये इंडिपेंडेंट हुआ था यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। इसके ऊपर किसने राज किया, यूके ने, ब्रिटेन ने। जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, उसने मिस्र के ऊपर राज किया था। और ये कब फ्री हो गया था उससे, आपका 28 फरवरी 1922 को। उसके बाद अगर रिलीजन की बात करें तो ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का जो मेजर पार्ट है, उसका जो रिलीजन है गाइस वो मुस्लिम है, इस्लामिक रिलीजन है, ठीक है। उसके साथ अगर इसका एक मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया जो गिजा के पिरामिड्स हैं वो दुनिया के जो 8 वंडर्स हैं उनमें से एक है, ठीक है। नया हमारा वंडर कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है गुजरात में, वो दुनिया का 8वां नया अजूबा है। साथ ही साथ आपको बता दूं मैं कौन करता है इसे घोषणा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद इसकी जो कैपिटल की बात करें तो वो कौन सी है, कायरो है। और साथ ही साथ हम यही बात कर लेते हैं इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, माउंट कैथरीन। और लोएस्ट जो पॉइंट है वो है क्वाट्रा और डिप्रेशन, ठीक है, क्वाट्रा डिप्रेशन, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है इजिप्ट का। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं गाइस, तो इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है। बट अगर इसका नेशनल लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, इसका नेशनल लैंग्वेज इजिप्टियन अरेबिक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस बिटवीन देम, द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। वहाँ बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा, और ऑफिशियल जो वर्क, ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें ऑफिशियल वर्क होता है। अगर कोई पेपर तैयार हो रहे हैं, पार्लियामेंट का कोई पेपर तैयार हो रहा है, या जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में पेपर तैयार होते हैं, वो सब किस में होते हैं गाइस, ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं। जैसे अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन में जो लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेजेस हैं उनकी ऑफिशियल, उनमें क्या होता है, वहाँ पे कागज़ तैयार होते हैं, लेकिन उनका भी वर्किंग लैंग्वेज 2 है स्पेशल। ऐसे ही जो नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज इजिप्टियन अरेबिक है, ठीक है। उसके गवर्नमेंट टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का जो गवर्नमेंट टाइप है वो यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। जो इजिप्ट का गवर्नमेंट है यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो अभी करंट के वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अगर उनकी बात करूँ मैं तो वो अब्देल फतेह एल सिसी हैं, वो वहाँ के अभी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैं। उसके बाद आगे आते हैं गाइस हम, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हैं जो इजिप्ट के, वो मुस्तफ़ा माडबुले हैं। एंड
अगर लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वो क्या है गाइस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ कंट्रीज की हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी कंट्री का हाउस ऑफ कॉमन है, किसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ध्यान रखना किसमें सीनेट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका कौन सा इसका कौन सा, तो ध्यान रखना है आपको। सब कंट्रीज के लेजिस्लेचर्स की बात करें तो उनका ध्यान रखना कि हाउस ऑफ कॉमन्स किसका है, सीनेट किसका होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, सबको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसका अगर रिवोल्यूशन डे की बात करें, जो रेगुलेशन डे है वो क्या था, 23 जुलाई 1952 को हुआ था। और रिपब्लिक अगर आज हम बात करें तो इसका रिपब्लिक है उसको कब डिक्लेयर किया गया था, तो गाइस इसको 18 जून 1953, 18 ऑफ जून 1953 को ये डिक्लेयर किया गया था रिपब्लिक इजिप्ट में। ठीक है, उसके इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट है कहाँ, सिचुएटेड कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, तो इसके लोकेशन की बात करते हैं गाइस, तो ये सिनाई पेनिनसुला में। ठीक है, सिनाई पेनिनसुला, इसके एक तरफ अगर अफ्रीका लगता है तो दूसरी तरफ एशिया लगता है। साथ ही साथ अगर बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स में इसके साथ कंट्रीज कौन कौन शेयर करती है, लीबिया शेयर करती है, सूडान शेयर करती है और फिलिस्तीन शेयर करती है। फिलिस्तीन में जो गाजा स्ट्रिप है, आपको पता होगा गाजा स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो गाजा स्ट्रिप के ऊपर फिलिस्तीन और जो इजराइल है उन दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। बहुत बार अटैक्स हुए हैं, मिसाइल अटैक्स किए गए उन पे, और दोनों देशों का दोनों देश उस पर अपना अधिकार जमाते हैं और उसका जो भुगतान है वो वहाँ की जनता को करना पड़ता है, क्योंकि दोनों की दोनों कंट्रीज उस पर बम गिराने लग जाते हैं कई बार। तो बहुत मतलब दर्दनाक घटना है ये एक तरह से, कि एक छोटे से टुकड़े के लिए दो देश वहाँ के लोगों को मारने में भी संकोच नहीं करते हैं। इधर से इजराइल कहता है कि गाजा पट्टी पे हमारा अधिकार है, उधर से फिलिस्तीन गाइज कहता है कि गाजा पट्टी हमारी है। लेकिन वो एक मुद्दा है, उसे मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफिस में बैठ के सरकारों को आपस में बैठ के, चाहे यूएन में बैठ के उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। बिल्कुल इस पर कोई भी अधिकार नहीं जमाएगा। लेकिन ये है कि मेरे अकॉर्डिंग गाजा पट्टी पे जो पहले होते थे, अभी तो बंद है, सब कुछ शांति समझौता हुआ है, लेकिन गाजा पट्टी के बहुत सारे निर्दोष लोगों ने अपनी जान सिर्फ दो देशों के अस्तित्व की लड़ाई में खो दी। तो ये इजराइल फिलिस्तीन से शेयर करता है बॉर्डर, साथ में लीबिया, सूडान, फिलिस्तीन और इजराइल के साथ। उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ तो जो टोटल कॉस्ट लाइन है समुद्र की, जो तटरेखा की अगर बात करें तो तटरेखा कितना है, कॉस्ट लाइन 2450 किलोमीटर, 2450 किलोमीटर है। साथ ही साथ अगर लैंड एरिया की बात करें, लैंड बॉर्डर की बात करें तो वो कितना है, 2665 किलोमीटर, 2665 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ के नोबेल प्राइज विनर थे, जो पहले ऐसे अरेबिक पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में। ठीक है, वो कौन थे, नागू महफूज, ये फर्स्ट अरेबिक राइटर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर का, वो भी 1998 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अरेबिक पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर का। कब जीता था, 1988 में जीता था। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम मैं बता दूं, नागू महफूज। ये वहाँ के कौन थे, एक राइटर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज है लिटरेचर का 1988 में जीता था। तो ये कुछ बातें थी गाइस इजिप्ट के बारे में। गीजा के पिरामिड्स वहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस है, जो दुनिया के 8 अजूबों में शामिल है। नया मैंने आज आपको बताया कि जो 8वां अजूबा है गाइस, वो कौन है, 8वां अजूबा हमारे इंडिया के अंदर स्टेचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की मूर्ति है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इजिप्ट के बारे में। और वीडियो एंड करो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाए जाएंगे।